ये देख लीजिए बच्चों, ये रहा आपका कक्षा नौवीं अर्धवार्षिक परीक्षा का गणित का प्रश्न पत्र। ये देख लीजिए, ये पेपर आया आपको, ठीक है। ये देख लीजिए, ये रहा आपका पेपर, ठीक है बच्चों, ये रहा पेपर। तो बच्चों आज के इस वीडियो में मैं क्या करने वाला हूं, इस पेपर का पूरा संपूर्ण हल आपको इस वीडियो में देने वाला हूं। इस पेपर में जो जो क्वेश्चन आपके आए हैं उसके आपको उस वीडियो में देने वाला हूं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो फाइनली बच्चों पूरा पेपर का पूरा फुल सॉल्यूशन लेकर के आया हूं। कक्षा नौवीं गणित अर्धवार्षिक परीक्षा 2021-2022 एमपी बोर्ड, ठीक है। 29 नवंबर के दिन आप लोग का अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर है, गणित विषय का अर्धवार्षिक परीक्षा। तो बच्चों पेपर पूरा आ चुका है पेपर, ठीक है। मैं आपको डायरेक्ट पेपर पूरा नहीं दिखा सकता, अगर मैं आपको पूरा का पूरा पेपर सीधे दिखा दूंगा तो बच्चों चिंता का विषय बन जाएगा। तो अध्याय मैं आपको चैप्टर वाइज आपकी वीडियो बनाऊंगा। आपको चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 8 के बीच में क्वेश्चन आए हैं। तो अध्याय 6 रेखा एवं कोण वाले पार्ट से आपको ना पेपर में बड़े अंक के आपको प्रश्न पूछे गए हैं। तो उन प्रश्नों को मैं आपको पहले समझाऊंगा और पूरी मैं आपको तैयारी करवाऊंगा। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, मोबाइल गिर गया। तो बच्चों एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले यहां पर हम एग्जाम्पल नंबर 1 समझेंगे। आपकी बुक के पेज नंबर 115 पर है। आपकी बुक के पेज नंबर 115, आप अपनी बुक का पेज नंबर 115 निकाल लीजिए। आपकी बुक का पेज नंबर 115 पर आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है। इस एग्जाम्पल नंबर 1 की यहाँ पर मैं आपको तैयारी करवाऊंगा, ठीक है। ये परीक्षा की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण सवाल है और सबसे पहले हम इस सवाल को यहाँ पर हम समझेंगे। चलिए हम इस सवाल को समझते हैं। सवाल यहाँ पर कह रहा है आकृति 6.9 में रेखाएं PQ और RS परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है। देखिए इस आकृति में आप देखिए एक रेखा PQ है, एक रेखा PQ है और एक रेखा RS है और एक रेखा RS है। रेखा PQ और रेखा PQ और रेखा RS एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करती है, काटती है। यदि कोण POR, ये वाला कोण जो बीच वाला बिंदु होता है ना O, इस बिंदु O पर आपका कोण बनेगा। कोण POR लिखा है, मतलब कोण POR और O बिंदु पर यहाँ पर ये वाला कोण रहेगा, ठीक है। अनुपात कोण ROQ मतलब ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों का अनुपात कितना दिया है, 5:7 दिया है। अगर ये वाला कोण अगर 5 है तो ये वाला कोण आपका 7 रहेगा। इन दोनों का अनुपात कितना दिया है, 5:7 यहाँ पर आपको दिया गया है। तो सभी कोण ज्ञात कीजिए। तो इस कोण का मान कितना है, इस कोण का मान कितना है, इसका मान, चारों कोणों का आपको मान याद करना है। तो चलिए इस सवाल को हम हल करेंगे। देखिए बच्चों, जो सीधी सरल रेखा होती है उस पर जो पूरा कोण बनता है वो पूरा 180 डिग्री का बनता है। आप चांदा भी देखोगे तो सीधी रेखा पर जो कोण बनता है पूरा का पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक 10 जीरो चांदे से आप नाप के देख रहे हो तो पूरा 180 डिग्री का बनता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो पूरा कोण है, पूरा का पूरा इतना, ये 180 डिग्री का कोण है। मतलब इतना धन इतना बराबर हो जाएगा आपका 180 डिग्री। ये वाला कोण मतलब कोण POR और ये वाला कोण मतलब कोण ROQ और इन दोनों कोणों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री। यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा कोण 180 डिग्री के बराबर होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। क्यों होगा बराबर, क्योंकि ये रेखिक युग्म के कोण है। और रेखिक युग्म मतलब एक ही रेखा पर बने हुए कोण है और एक ही रेखा पर बने हुए कोणों का योग 180 अंश होता है। बच्चों सवाल में यहाँ पर आपको अगली चीज दी है, कोण POR अनुपात कोण ROQ। कोण POR अनुपात कोण ROQ बराबर 5:7 बराबर दिया है 5:7। इसको आप उतार लीजिए। चलिए अब हम इसको सोल्व करेंगे। इसका मतलब यह है कि कोण POR का मान 5 है और कोण ROQ का मान 7 है। तो सबसे पहले हम कोण POR का मान निकालेंगे। तो कोण POR का हम मान निकालेंगे तो कोण POR का होगा कोण POR बराबर, कोण POR पहला है और यहाँ इसका मान 5 है तो कोण POR का मान हमने रख दिया यहाँ पर 5, ऊपर रख दिया हमने 5। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, बटा लगा दीजिए, इन दोनों को जोड़ दीजिए। 7 और 5 कितने होते हैं, 7 और 5 होते हैं 12, तो बटे में जाएगा आपका 12, ठीक है। और दोनों कोणों का योग कितना है, दोनों कोणों का योग है 180, तो इसमें कर दीजिए 180 का गुणा। अगर आप कोण POR का मान निकाल रहे हो तो POR का मान 5 है, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 5, बटा में लगा दिया, इन दोनों का योग 7 5 हो गया आपका 12 गुणा और 180 का हो गया आपका 180। अब इसको आप हल कर लोगे
तो हल कर लोगे, इसको आप सोल्व कर लोगे। मैं आपको 5/12 गुणा 180, इसको आपको मैं हल करके दिखाता हूँ। 5/12 गुणा 180, 2 छिंग 12, 2 9 18, 2 शून्यम 0। अब इसको हम 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 शून्यम 0, 2 से काटेंगे। तो अब इसके बाद बच्चों यहाँ पर हम 15 में हम 5 का गुणा कर देंगे, तो 15 5 से कितना होता है, 15 5 हो जाए 75। तो इसको हल करने पर कितना जाएगा, इसको हल करने पर काटा पीटी करने पर जाएगा आपका 75। तो हमारा आंसर यहाँ पर कितने निकल करके आ गया, हल करने पर आपका 75 यहाँ पर आंसर निकल करके आ गया। अब इसके बाद बच्चों हम कोण आर ओ क्यू का मान ज्ञात करेंगे। तो कोण आर ओ क्यू का हम मान निकालेंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे कोण आर ओ क्यू बराबर, कोण आर ओ क्यू का अनुपात 7 है, तो कोण आर ओ क्यू का मान आ जाएगा 7। कोण आर ओ क्यू का मान आ गया 7, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 7 5 हो गए 12, 7 5 हो गए 12 गुणा, और 180 का यहाँ पर कर दीजिए आप गुणा, 7 को लिख दीजिए 7, इन दोनों जोड़ दो, 7 5 हो गए आपके 12 और 180 कर दीजिए आप गुणा। इसको आप हल करोगे, इन दोनों गुणा करके आप भाग दोगे, काटा पीटी करोगे तो 105 निकल करके आ गया। तो कोण पी ओ आर का मान कितना आ गया, तो कोण पी ओ आर का मान आ गया कितना आ गया, 75 डिग्री। कितना का 75, अगर ये 75 का है तो उसके सामने वाला कोण भी 75 डिग्री का होगा, क्योंकि आमने सामने के जो जब दो रेखाएं एक दूसरे को क्रॉस करती है तो जो आमने सामने के जो कोण होते हैं उनको हम शीर्ष अभिमुख कोण कहते हैं, और शीर्ष अभिमुख कोण के मान बराबर होते हैं। अगर ये 75 का है तो ये भी 75 का हो जाएगा। इस कोण को हम क्या पढ़ेंगे, इसको हम पढ़ेंगे कोण एस ओ क्यू पढ़ेंगे। तो कोण पी ओ आर, ये हो गया आपका कोण कोण पी ओ आर बराबर हो जाएगा एस ओ क्यू, बराबर हो जाएगा एस ओ क्यू, और इसका मान हो जाएगा 75 डिग्री के बराबर, क्योंकि कौन सा कोण है, शीर्ष अभिमुख कोण है। इसी प्रकार आपका जो कोण है कोण आर ओ क्यू, आप देख सकते हो कोण आर ओ क्यू का मान कितना आया आपका 105 डिग्री। अगर ये 105 का तो ये भी 105 का होगा। तो कोण आर ओ क्यू बराबर ये वाला कोण कोण पी ओ एस, ये दोनों कोण, और इन दोनों कोणों का मान आ गया 105 डिग्री। तो बच्चों आप इस सवाल को तैयार कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी अगला वीडियो आपके लिए जल्द ही मैं लेकर के आऊँगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। इस वीडियो पर